गुरु भक्ति योग। शिष्य का प्रथम पाठ है गुरु के प्रति आज्ञाकारिता। आज्ञा पालन माने गुरु एवं बुजुर्गों के आदेशों को पालने की इच्छा। जो शिष्य अपने गुरु की आज्ञा मानता है वही अपनी स्थूल प्रकृति पर नियंत्रण पा सकता है। नम्रता, भक्तिभाव, निरंकारीपना आदि सब दिव्य गुण गुरु की आज्ञा का पालन करने से ही प्रकट होते हैं। गुरु के आदेशों में शंका नहीं करना या उनके पालन में आलस्य नहीं करना, यही गुरु के प्रति सच्ची आज्ञाकारिता है। गुरु की आज्ञा का पालन सब कार्यों में सफलता की जननी है। गुरु जो आज्ञा करे वह काम करना और मना करे वह काम ना करना, यही गुरु के प्रति सच्ची आज्ञाकारिता है। दंभी शिष्य गुरु की आज्ञा भय के कारण मानता है। सच्चा शिष्य प्रेम के खातिर शुद्ध प्रेम से गुरु की आज्ञा का पालन करता है। भलाई की एक नदी है जो ईश्वर के चरण कमलों से निकलती है और गुरु की आज्ञा पालन के मार्ग से बहती है। यदि शिष्य के हृदय में संतोष ना हो तो इससे यह सिद्ध होता है कि उसमें गुरु के प्रति आज्ञा पालन का पूरा भाव नहीं है। आप में भाव एवं तत्परता होगी तो गुरु आपकी भेंट से प्रसन्न होंगे, भेंट के प्रकारों से नहीं। शिष्य को अत्यंत तत्परता पूर्वक एवं ध्यान पूर्वक अपने गुरु की सेवा करनी चाहिए। प्रयाग में सन 1299 में एक लड़के का जन्म हुआ जिसका नाम रामदत्त रखा गया। जब वह पढ़ने योग्य हुआ तो माता पिता ने उसे काशी भेजा। एक दिन वह काशी के पंचगंगा घाट पर शिक्षा गुरु माधवानंद जी की सेवा के लिए फूल चुन रहा था। आत्मज्ञानी महापुरुष संत राघवानंद जी ने उसे देख लिया और बोले, ए छोरा, क्या करता है? फूल चुरा रहा है क्या? लड़के ने कहा, नहीं महाराज जी, चुरा नहीं रहा हूँ, गुरु जी के लिए चुन रहा हूँ। इधर आओ, कहाँ रहते हो, कहाँ से आए हो? लड़के ने परिचय दिया। संत ने फिर पूछा, क्या पढ़ते हो? लड़के ने स्तोत्र पाठ सुना दिया। उन महापुरुष ने कहा, ए मूर्ख, इस पाठ और रटारटी से क्या हो जाएगा? दिए में तेल थोड़ा है, बाती बुझ जाएगी। यह पाठ तेरी क्या रक्षा करेगा? भगवान का नाम ले, भगवान का ज्ञान पा। अभी तो गुरुजी ने यह पाठ पढ़ाया है, संभवतः इसके बाद भगवत भक्ति की शिक्षा, मंत्र दीक्षा आदि देंगे। तेरे गुरु को मेरे पास भेजना। लड़के ने सारी बात अपने गुरुजी को बताई। गुरुजी राघवानंद जी के पास गए तो उन्होंने कहा, लड़के की उम्र ज़्यादा नहीं है, ये थोड़े दिन का मेहमान है, अब पाठ रट रट के क्या करेगा? इसको तो भगवान की भक्ति का, भगवान के रहस्य का प्रसाद दो। लड़के के गुरुजी ने कहा, मैं जानता हूँ ज्योतिष के अनुसार यह लड़का ज़्यादा दिन नहीं जिएगा, लेकिन महाराज जी, मैं क्या करूं? मेरे पास इसका तोड़ नहीं है। तोड़ नहीं है तो क्यों रखा है अपने पास? मेरे पास भेज दे। राघवानंद जी ने उस लड़के को अपने पास बुला लिया। जब मृत्यु का समय आया तो अपनी कृपा और योग शक्ति से मृत्यु का काल टाल दिया और किशोर अवस्था में मरने वाला था वह 111 साल तक जिया। आगे चलकर वह साधारण लड़का रामानंदी संप्रदाय के संस्थापक
पूज्यपाद रामानंद स्वामी बने और उनको महान बनाने वाले संत थे राघवानंद जी। गुरवाणी में भी रामानंद स्वामी का नाम आता है। कहाँ तो एक साधारण सा लड़का और उसे सदगुरु का संग मिला तो वह कितना महान हो गया कि कबीर जी, रविदास जी रामानंद स्वामी के शिष्य हुए और जो भी हजारों रामानंदी साधु हैं वे सब उन्हीं की परंपरा के हैं। आत्मज्ञानी महापुरुष के दर्शन से, सत्संग से क्या फ़ायदा होता है, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। मुझे मेरे गुरुदेव के दर्शन से, उनके श्री चरणों की सेवा से क्या फ़ायदा हुआ, मैं बयान नहीं कर सकता। मेरे संपर्क में आने वाले करोड़ों लोगों को कितना और क्या क्या फ़ायदा हुआ, मुझे पता नहीं। पूज्य बापू जी कहते हैं कि मैं इसका हिसाब नहीं लगा सकता हूँ। सदगुरु की महिमा के बारे में संत कबीर जी कहते हैं, तीरथ नाहे एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। गो माने अंधकार, रो माने प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, लघुता से गुरुत्व की तरफ ले जाए, ऐसे सदगुरु मिले बिना ये साधारण जीव अपने असाधारण पद यानी आत्म पद की पहचान नहीं कर पाता है।